ट्रेन के इंतजार में एक बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर बैठकर रामायण की छोटी सी पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी वहां ट्रेन के इंतजार में बैठे एक नवविवाहित जोड़े में से उस नवयुवक ने कहा, बाबा, आप इन सुनी सुनाई कहानियों कथाओं को पढ़कर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? इनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा? अगर पढ़ना ही है तो इंडिया टुडे पढ़ो, अखबार पढ़ो, फिल्मी मैगजीन पढ़ो और बहुत सारी चीजें जो आपको दुनियादारी की बातें सिखाती हैं, व्यवहारिक ज्ञान देती हैं, उन्हें पढ़ो। क्या फायदा इन गलत अवदकियानूसी और आउटडेटेड किताबों को पढ़ने में? इतने में अचानक ट्रेन आ गई। युवक अगले गेट से और बाबा पिछले गेट से ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन के चलने भर की देर थी कि युवक की चौंकने चिल्लाने की आवाजें आईं, क्योंकि युवक खुद तो ट्रेन में चढ़ गया था, परंतु उसकी पत्नी ट्रेन में नहीं चढ़ पाई थी, वह नीचे ही रह गई थी। तभी बाबा ने कहा, बेटा, तुमने इंडिया टुडे, अखबार और अन्य सेक्युलर पुस्तकों को पढ़ने के बजाय अगर रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें झात होता कि राम सदा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई, चढ़े रघुराई, अर्थात श्री राम जो नाव पर चढ़ते समय पहले सीता को नाव पर चढ़ाया था, उसके बाद खुद चढ़े थे। अतः तुम भी पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते, उसके बाद खुद चढ़ते तो तुम्हारे साथ यह घटना नहीं होती। इस लेख का सार यह है कि हिंदुस्तान की लाखों सालों की बौद्धिक सनातन धर्म संस्कृति, हमारे वेद, चारों उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, मनुस्मृति, भागवत गीता आदि सब कुछ इंसान को इंसान बनना, मनुष्य बनना और व्यवहारिकता सिखाते हैं। जो बातें हमारे ग्रंथ व सनातन धर्म सिखाते हैं वह आज की रचनाधारी मॉडर्न पुस्तकों में नहीं। आज आदमी को पढ़ना तो आ गया, पर क्या पढ़ना है यह नहीं आया। जीवन तो समझ गया, पर जीने का तरीका नहीं आया। इसलिए लोग सांस लेने वाले मुर्दे हैं।